कई बार यूँ लगता है कि भीतर ही भीतर सिमटते चले जा रहे हैं। बाहरी प्रभाव जो बातों का है, वातावरण का है, उसका इतना अंतर पड़ ही नहीं रहा है। और कई बार उसके विपरीत लगता है कि सारी ही जो बाहर की बातें हैं, सारी ही जो बाहर की चर्चाएं हैं, वो प्रत्येक क्षण हमको प्रभावित कर रही है। कई बार ये लगता है कि भीतर इतनी ऊर्जा है कि जो व्यक्ति मिलेगा उसको मोटिवेट करते चले जाएंगे। जीवन क्या है? उत्साह का नाम है, ऊर्जा का नाम है, चलो आज में जियो। परंतु कई बार ये परिभाषा व्यक्ति स्वयं ही बदलने वाला हो जाता है। नौकरी पेशा जीवन में एक क्षण के लिए बैठकर ये सोचता है कि कितना कुछ हासिल कर लिया। यही भाग दौड़ क्या हमेशा चलती रहेगी और ऐसे ही जीवन पूर्ण होने की तरफ चला जाएगा? और कई बार लगता है कि न जाने कितनी ही प्रमोशंस को हासिल करना है, किस किस डेजिग्नेशन की तरफ जाना है, उसको संभालना है, वहाँ से सारे ही लोगों को इंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर चलना है। जीवन का आनंद वहाँ पर है। कई बार व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि वास्तविक तौर पर उसके भीतर ये परिवर्तन प्रत्येक क्षण चल क्यों रहे हैं। वहीं पर तटस्थ भाव के साथ में स्वयं को देखने की जो प्रक्रिया और परिभाषा है, वो जब निकल कर आती है तो व्यक्ति के सामने के दृश्य परिवर्तित होने लगते हैं। परंतु ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। ये अवस्था लंबे समय तक किसी एक सिरे में चलने पर सामने निकल कर आती है। एक समय किसी बात को इग्नोर कर दिया, दूसरे ही समय उस पर क्रोधित हो गए। ये व्यवस्थाएं कहाँ हैं और कैसे निकल कर आती है मन के भीतर से? जब व्यक्ति उन सिरों को जानने का प्रयत्न करता है तो बहुत बड़े सॉल्यूशंस की ओर होता है। आप देखें कि जब भी आक्रोश के सिरे निकल कर आते हैं तो उसके बाद में व्यक्ति खुद को जस्टिफाई करता है। मैंने ये जो रिएक्शन दिया, मैंने इस तरह से जो बात कही, उसके पीछे वजह ये थी और मैं सही था। वहाँ से खुद को ही सही करने का प्रयत्न निकल कर आ रहा है। परंतु वही व्यक्ति अगले ही क्षण जब वो सारा का सारा आक्रोश समाप्त हो गया, स्वयं के साथ में बैठकर ये देखने वाला हो, इस रिएक्शन से बचा जा सकता था क्या? क्या अगले व्यक्ति की समझ वहाँ तक है जहाँ तक हमारी समझ पहुँच चुकी है? कोई भी रिएक्ट करेगा और हम उसके साथ में जुड़ते चले जाएंगे, अपने आक्रोश को क्या नई परिभाषाएं देते चले जाएंगे। वहाँ से जब ये बात निकल कर आती है कि शायद हम गलत थे, तो व्यक्ति जस्टिफिकेशन से मुक्त होकर अपनी यात्रा को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कर पाता है। चंद्रमा का प्रभाव मन की स्थितियों पर बहुत गहराई से है। जो शरीर में बहुत बड़े पानी का हिस्सा है, वो भी चंद्रमा के उस प्रभाव के साथ में निरंतर चलता है। जो भीतर उबाल आया है उसको शांत कैसे किया जाए और जो भीतर की शांति है उसको लगातार कैसे बना कर रखा जाए, इस प्रक्रिया को जैसे जैसे व्यक्ति समझने की ओर जाता है, उसके पास कुछ अलग विषय चिंतन के होते हैं। अन्यथा लगातार मन के कोनों में कभी ईएमआईज़ की अप्रोच, कभी लोगों को जवाब देने की प्रक्रिया, कभी घर पर ईगो क्लैशेस की अप्रोच, क्या क्या बनाना है, क्या क्या हासिल करना है, कहाँ कहाँ घूमना है। हालांकि ये सब भी आवश्यक है, परंतु इनका अतिरेक आवश्यक नहीं है। बारंबार पूरे दिन इनके बारे में सोचा जाना आवश्यक नहीं है। भीतर की प्रक्रियाओं के साथ में जब ये उत्थान और उत्कर्ष निकल कर आता है, वहाँ से पूरा ही जीवन परिवर्तित परिदृश्य के साथ में नजर आता है। हालांकि ये एक अभ्यास है। जिस तरह से मैथमेटिक्स के साथ में शुरुआती जीवन अभ्यास के साथ में चला करता था, किसी भी कविता प्रतियोगिता के साथ में, किसी भी स्पीच के साथ में बारंबार एक प्रिपरेशन होती थी। खिलाड़ी जब भी मैदान में उतरते हैं निरंतर एक अभ्यास के साथ में होते हैं। क्या है वो प्रक्रिया? वो प्रिपरेशन का यानी अभ्यास का सिरा है। हम भी किसी ऐसे मूल तत्व तक पहुंचना चाहते हैं। ये एक दिन, एक घंटे या एक मिनट की प्रक्रिया नहीं है। सतत अभ्यास ही वो धारा है जो व्यक्ति को विजय के विलक्षण आधार के साथ में जोड़ने वाली हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत का दैनिक राशिफल लेकर हम उपस्थित हुए हैं और जब भी ये विचार व्यक्ति अपने साथ में यात्रा में लेकर चलता है तो मन को एक अलग सिरे के साथ में जोड़ने वाला भी हो जाता है। बहरहाल 13 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में है, तो वहीं विशाखा उपरांत अनुराधा नक्षत्रीय परिधि आधार सोमवार रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया
आज बड़े निर्णय में थोड़ा सा संभल कर चलें। सप्ताह की शुरुआत में ही कोई ऐसे कमिटमेंट करने से बचें जो आपके साथ एजम्पशंस में जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल लेवल पर जो प्रोग्रेसिव मेजर्स आपको देखने हैं उसकी पूरी ही तैयारी यहाँ बनी रहने वाली होगी। कुटुंबीजनों के साथ में संवाद कौशल को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि आपकी क्षमताएं ही आप पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने वाली हो सकती है। इसी वजह से खुद को बहुत अच्छे से आज पूरे दिवस में संभालने का प्रयत्न करें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जिन डेवलपमेंट्स को आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं आज वो सिरे आपके सामने निर्मित रहेंगे। हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश में बहुत ज़्यादा संभलिएगा और जो भी गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित परेशानियां होती है उससे भी खुद को संभालने की ज़रूरत यहाँ रहेगी। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। सबसे पहले तो इस बात पर गौर करें कि व्यापारिक जीवन के अंदर नित नए आयाम आज आपके सामने उपस्थित हैं। सप्तम भावस्थ चंद्रमा का एक जो आधार बना हुआ है क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपको ये स्पष्टता देता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं पूरी ही ऊर्जा में उस ओर चलने वाले रहेंगे। इसी के साथ स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के निवेश की प्रक्रिया को देखना है उस ओर बढ़ा जा सकता है। जॉब में जो कंसर्न्स आपके साथ लंबे समय से बने हुए थे, किसी भी उच्च अधिकारी से चर्चा करनी थी, प्रोफाइल चेंज की रिक्वेस्ट करनी थी, आज शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये दिवस वहां पर सार्थकता प्रदर्शित करता चला जा रहा है। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का आज भी आप ख्याल रखिएगा और वहीं पर कामकाजी जीवन में उत्साह की कमी दोपहर के बाद में आ सकती है। खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेट रखेंगे ये प्रक्रिया अपनाकर जरूर चलें। वहीं मिथुन राशि, जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है वो डिस्टर्बेंसेस को देने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। यहाँ व्यवहारिक पक्ष में जो छोटी छोटी बातें नकारात्मकता लेकर आती है उससे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे संभल कर चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि यहाँ आपको व्यक्तिगत जीवन में जो उपलब्धियाँ मिली है अब उन उपलब्धियों से हटकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कई बार व्यक्ति उसी भार को लेकर चलता चला जाता है और आगे नहीं सोच पाता। उस एक प्रोपोर्शनेट बेस के साथ में खुद को आप आगे बढ़ाइएगा। ये भी याद रखें कि जो यहाँ मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, बेटरमेंट की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं पर रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है बहुत बड़े निर्णय लेने से आज थोड़ा सा रुकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो जो आपका इंट्यूशन और स्पेकुलेशन का बेस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके साथ में आप एक लंबी जर्नी तय करने वाले हो सकते हैं। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर आए हुए अवसरों को तीव्र गति से थामने की ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों के सहयोग की आवश्यकता है उनको भी आप प्रोएक्टिव बेसिस पर प्रिपेयर करके चलिएगा। और वहीं ये भी याद रखें कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपको जॉब में भी कुछ बेटर प्रोपोर्शनेट बेस मिल सकते हैं जिनके साथ में आप जुड़कर चलिएगा। ये याद रखें कि आत्मविश्वास निर्णायक मौक़ों पर कहीं पर भी धोखा देने वाला नहीं है। इसी वजह से अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में गतिमान होने का प्रयत्न कीजिएगा। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो बेसलेस फियर की अप्रोच से जितना संभल कर आप चलने वाले होंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की पूरे दिवस में ज़रूरत रहेगी। जो ऊर्जा कल तक बनी हुई थी, आकस्मिक निर्णय की जो प्रवृत्तियां बनी हुई थी, आज उसमें थोड़े से ठहराव की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। जो भी आप कह रहे हैं और जिस तरह से अपनी बात को रखना चाहते हैं उसके अंदाज को थोड़ा सा बदल कर चलिएगा। कई बार व्यक्ति इंस्ट्रक्टिव बेस के साथ होता है, उस इंस्ट्रक्टिव बेस से हटकर कंस्ट्रक्टिव होने की पूरी रिक्वायरमेंट है। और वहीं आपके लिए आज के दिवस विशेष में जो भीतर पनपा हुआ अध्यात्म है वो संघर्ष के सिरों में आपको संभालने वाला रहेगा। ये भी अद्भुत ताकत साथ बनी हुई। वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो जॉब में किसी भी तरीके का चेंज आता है, भले ही स्थान परिवर्तन हो, प्रोफाइल चेंज हो, उसको स्वीकार करके बढ़ना हितगामी रहेगा। इसी के साथ व्यापारिक जीवन के अंदर यात्राएं लगातार बनी हुई है और वहीं जो अवसर सामने है
उनके साथ हम कैसे जुड़कर जीवन को देखते हैं, उस लिहाजा अपनी प्रवृत्तियों को बनाकर चलें। ये भी याद रखें कि यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास जो बना हुआ है, आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात करने जा रहे हैं, पहले उसकी सुनकर अपनी बात को रखिएगा, जिससे एक अनूठा पैनापन आप अपनी वक्ता शैली में यहाँ पर देखने वाले रहेंगे। कंठ संबंधी कामकाज बेहतरी में है। कई अटके हुए कार्यों की पूर्णता एक साथ तृतीय भावस्थ चंद्रमा जो यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए है उसके साथ निकल कर आ सकती है, वो भी एक बेटरमेंट का कंटिन्यूअस नोट है। वहीं तुला राशि, सबसे पहले तो यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करके आगे बढ़ने का व्यापारिक जीवन में प्रयास करें। इसी के साथ कोई कमिटमेंट कर दिया है तो सबसे पहले उसके निभाव की ओर जाने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी तरीके के लोगों को आप कामकाज में नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो लोग जुड़े जाते हैं उनके साथ में आप जो इंटरव्यू है उसमें सहजता बनाकर चलिएगा। गहनता के साथ में अपनी बात को रखना और उसके बाद में अगले से उत्तर की स्थितियों को लेकर चलना यहाँ आवश्यक है, जिससे कि आप अपने कामकाज में सिरबद्ध तौर पर बेहतर लोगों को जोड़ पाएं। वहीं टाइम के साथ जो एक डिसिप्लिन का बेस जुड़ा हुआ है, किस समय कौन सा कार्य करना है, उसकी रूपरेखा सुबह सुबह ही बना ली जाए तो अति उत्तम है, और वहीं से आपके लिए और ज़्यादा बेहतरी निरंतर निकल कर आने वाली रहेगी। रुकावट और बाधाओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। वृश्चिक राशि, यहाँ विश्वास जो लोग आपके भीतर दिखा रहे हैं वो कहीं न कहीं संतुष्टि का एक प्रमुख मार्ग है। भूमि संबंधित कामकाज में खुद को आगे की ओर गतिमान किया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर आप रखिएगा। वहीं जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है वो आपके साथ में निरंतर तौर पर बनी हुई है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूरा प्रयत्न करें। मानसिक सुख निरंतर वृद्धि के प्रतिमान आपको दर्शाने वाला रहेगा। आप टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को दिखाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं ये याद रखें कि यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से जो सुखद खबरें आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने के बावजूद उनके साथ में उस खुशी का आनंद लेने का समय ज़रूर आप निकालने वाले हों। वहीं से भीतर की संतुष्टि का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। वहीं धनु राशि, सबसे पहले यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो भाग दौड़ के लिए खुद को तैयार करके रखिएगा। किसी भी महत्वपूर्ण कामकाज की ओर जा रहे हैं उसकी मेंटल प्रिपरेशन की आज ज़रूरत रहेगी। जॉब में फ्रस्ट्रेशन सुबह सुबह के समय में ही निकल कर आ सकती है और सप्ताह की शुरुआत है। कैसे वहाँ स्वयं को संभालेंगे और कैसे अपने भीतर की अवस्थाओं को यहाँ स्पष्ट करके चलेंगे, ये मूल मंत्र अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलें। ये भी याद रखें कि यहाँ के समय विशेष में आपके लिए ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो कम्युनिकेशन के साथ में छोटी छोटी बातें आपको डिस्ट्रैक्शंस दे रही थी उससे हट कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। वहीं मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए प्रमुखतया वृद्धि है। इसी के साथ आप ये देखिएगा कि इंट्यूशन का जो बेस आपको मिल रहा है स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में, उसी से आप और अधिक बेहतरी देखने वाले होंगे। वहीं पर आज यात्राओं से संबंधित कामकाज आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं, उसके साथ जुड़कर चलिएगा। कोई भी निर्णायक सौदेबाजी की ओर जा रहे हैं, पेपर क्लियर अप्रोच का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखने वाले हों। जब तक कि वो कार्य पूरा नहीं हो जाता अपनी पूरी ही स्थितियों को वहाँ बनाकर रखने का प्रयत्न आप कीजिएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आपकी जो विद्वता है किसी भी कामकाज के अंदर उसका प्रदर्शन अपने आप ही सामने आ जाएगा। हमको वहाँ खुद को बहुत अधिक एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ में भाइयों और दोस्तों का सहयोग आज आपको अधिक अपनेपन के साथ में जोड़ने वाला होगा तथा कृतज्ञता का भाव भी वहीं से निकल कर आता चला जाएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्पष्ट तौर पर आप बेहतरी के साथ में चल रहे हैं। वहीं पर मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। जो आप हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आज मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, जो मन को और अधिक सुकून
एवं संतुष्टि के साथ में जोड़ती चली जाएगी। ये याद रखिएगा कि यहाँ आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन स्वयं के लिए देखना चाहते हैं तो उस और भी पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। स्पष्टता रखें इस बात की कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए कफ प्रदान रोगों से भी खुद को आप जितना सावधान रखते हैं उतनी ही स्वयं के लिए आज के दिवस में बेहतरी स्थापित है। वहीं मीन राशि, धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि स्पष्ट तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। इसी के साथ में आध्यात्मिक प्रवाह सप्ताह की शुरुआत से ही आपके साथ मौजूद है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है और वहीं जो आप अपनी बात को रखने के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, बहुत बड़े प्रभाव लोगों के लिए निकल कर आने वाले हो सकते हैं। यहाँ आप यदि ऑटोमोबाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज से हैं तो मशीनरी संबंधी स्थितियों का विशेष तौर पर ख्याल रखें। प्रोएक्टिव रहकर उन सभी का एक तरह से चेकअप का बेस लेकर चलना, ये रिक्वायर्ड बेसिस रहे तो अच्छा। वहीं रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में या ऐसा कोई भी कार्य जो कि फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ा होता है, इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई भी विचार मन मस्तिष्क में आया है तो उसको यहाँ पे रोककर कामकाज को और अधिक गति देने की ज़रूरत रहेगी। ये मूल मंत्र अपने साथ आप अपना कर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और वहीं आज के दिवस विशेष की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीतर की संतुष्टि आपको एक प्रखर आयाम देती चली जा रही है। तो ये था 13 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।